जय भोलेनाथ भक्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे, यही मेरी कामना है। तो भक्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं आमलकी एकादशी के बारे में। 2026 में यह व्रत कब किया जाएगा, इस बात की इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियोस की जानकारी सही समय पर मिल सके। तो भक्तों, कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा फल जो कि आंवला हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव कैसे ला सकता है? कभी आपने सुना है कि एक ऐसा एकादशी व्रत भी है जिसे करने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य मिल सकता है? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो आमलकी एकादशी के बारे में ही। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर आमलकी एकादशी कब होगी और ये क्यों इतनी खास होती है, इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा क्यों होती है। साथ ही हम जानेंगे आमलकी एकादशी की सच्ची पौराणिक कथा के बारे में और आखिर में वो सीख जो हमारे आज के जीवन से सीधी जुड़ती है। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है कि ये कथा और आपके जीवन में कुछ परिवर्तन या कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो भक्तों, आमलकी एकादशी कब होगी? तो फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है उसमें आमलकी एकादशी मनाई जाती है और साल 2026 में आमलकी एकादशी 27 फरवरी शुक्रवार को मनाई जाएगी। मान्यता है कि यही वो समय होता है जब सर्दी विदा लेती है और बसंत पूरी तरह से धरती पर उतर जाता है, यानी प्रकृति भी नए जीवन का संकेत देने लगती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर इस एकादशी को आमलकी एकादशी क्यों कहते हैं? इसका जवाब है आंवला। शास्त्रों में माना गया है कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं और जहाँ विष्णु होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। इसलिए आमलकी एकादशी के दिन आंवले की पूजा सामान्य पूजा नहीं मानी जाती। कहा जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे किया गया जप, दान और स्मरण कई जन्मों के पाप नष्ट कर देता है। तो भक्तों, अब बात करते हैं इस दिन की पावन कथा के बारे में। आखिर कथा क्या कहती है? ये कथा बहुत पुरानी भी है लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची है। बहुत समय पहले एक नगर था जिसका नाम था वैदिशा। उस नगर की सबसे बड़ी खासियत थी कि वहाँ का राजा और वहाँ की प्रजा दोनों ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। जब फाल्गुन शुक्ल एकादशी आती है तो पूरा नगर आमलकी एकादशी का व्रत करता है। नगर के बाहर एक विशाल आंवले का वृक्ष था और उसी के नीचे पूजा, कथा और जागरण होता। उसी रात एक शिकारी उस वन में पहुंचा। वो न तो धर्म जानता था, न व्रत, न पूजा। उसका जीवन शिकार और हिंसा में ही बीता था। भूख और थकान से वो वहीं आंवले के पेड़ के नीचे बैठ गया और अनजाने में विष्णु की कथा उसके कानों में पड़ने लगी। तो भक्तों, उस शिकारी ने उस व्रत को न रखा, न उस व्रत की पूजा की, लेकिन उसे पूरी रात कथा सुनी और भजन सुना और जागता रहा। तो उसको कुछ पता भी नहीं था कि ये व्रत मैं कर भी रहा हूँ। जाने अनजाने में उसने उस दिन वो पूरा भजन सुना, वो पूरी कथा करी और साथ में उस दिन वो पूरी रात जागता रहा। लेकिन मन में भगवान विष्णु का वो तो स्मरण करता रहा, लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। लेकिन कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे लेने आए, लेकिन तभी विष्णुदूत भी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, इसने आमलकी एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु का नाम सुना है, इसके पाप नष्ट हो चुके हैं। वहीं आत्मा एक धर्मात्मा राजा के घर पुनर्जन्म लेती है। उसका नाम पड़ा वसुरथ। वसुरथ बड़ा होकर एक न्यायप्रिय, दयालु और विष्णु भक्त राजा बना और जीवन भर आमलकी एकादशी का व्रत करता रहा। तो भक्तों, इस कथा से हमें एक बात बहुत साफ साफ समझ आती है कि भगवान हमारे अतीत को नहीं बल्कि हमारे वर्तमान भाव को देखते हैं। एक दिन की सच्ची श्रद्धा पूरे जीवन को भी बदल सकती है। आमलकी एकादशी बताती है कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। पुराणों में एक और कथा भी आती है जो सीधे भगवान श्री विष्णु से जुड़ी हुई है। आइए अब उस कथा को भी शुरुआत से समझते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है जब सृष्टि का संचालन भगवान श्री विष्णु के हाथों में था और पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष बढ़ने लगा था। लोग पूजा तो करते थे लेकिन उनका मन शुद्ध नहीं रहता था। दान होते थे लेकिन अहंकार के साथ।
तब होते थे लेकिन दिखावे के लिए। ऐसे समय में देवताओं के मन में चिंता उत्पन्न हुई। इंद्र, ब्रह्मा और अन्य देवगण क्षीरसागर पहुँचे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु, पृथ्वी पर लोग कर्म तो कर रहे हैं लेकिन भक्ति से दूर होते जा रहे हैं। कोई ऐसा सरल व्रत बताइए जो सामान्य मनुष्य भी कर सके और जिससे उनका मन शुद्ध हो जाए। भगवान श्री विष्णु मुस्कुराए। उनकी दृष्टि करुणा से भरी हुई थी। उन्होंने कहा, हे देवगण, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो व्रत किया जाता है वही आमलकी एकादशी है। इस दिन जो मनुष्य मेरे नाम का स्मरण आंवले के वृक्ष के नीचे करता है उसके पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। देवताओं ने पूछा, प्रभु, आपने आंवले के वृक्ष को इतना विशेष क्यों बनाया? भगवान विष्णु ने कहा, आंवलकी केवल एक फल नहीं है, इसमें मेरी शक्ति, मेरी चेतना और मेरी करुणा निवास करती है। जो मनुष्य आंवलकी का आदर करता है वह अनजाने में मेरा ही आदर करता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि इस दिन किया गया थोड़ा सा भी जप, थोड़ा सा भी दान और थोड़ी सी भी श्रद्धा कई जन्मों का भार हल्का कर देती है। यह व्रत राजा और रंक में कोई भेद नहीं करता। जो भाव से करेगा उसी को फल मिलेगा। तो भक्तों, पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य आमलकी एकादशी का नियम पूर्वक पालन करता है वह अंत समय में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है और उसका जीवन धीरे धीरे कष्टों से मुक्त होने लगता है। भगवान कठिन तप नहीं चाहते, वह सरल भक्ति चाहते हैं। आमलकी एकादशी उन लोगों के लिए है जो बहुत कुछ नहीं कर पाते लेकिन दिल से भगवान को याद करते हैं। यह व्रत डर से नहीं, प्रेम से किया जाता है। तो भक्तों, भगवान श्री विष्णु ने आमलकी एकादशी की जो महिमा बताई उसमें अभी एक रहस्य भी छुपा हुआ है। अगले भाग में हम जानेंगे आमलकी एकादशी के गुप्त नियम, कौन सी छोटी गलती पूरा फल नष्ट कर देती है, साथ ही कौन सा वह उपाय है जो जीवन में तुरंत शांति लाता है। तो इस कथा को अधूरा बिल्कुल भी न छोड़ें। तो अब तक आपने सुना कि कैसे देवताओं ने भगवान श्री विष्णु से आमलकी एकादशी का रहस्य जाना, लेकिन भगवान विष्णु ने सिर्फ महिमा ही नहीं, उन्होंने इस व्रत को करने की आत्मिक विधि भी समझाई है। आइए अब इस कथा को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। देवताओं के प्रश्न सुनकर भगवान श्री विष्णु गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, हे देवगण, आमलकी एकादशी सिर्फ उपवास का नाम नहीं है। यह वह दिन है जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और मोह को त्यागने का संकल्प लेता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, जो मनुष्य इस दिन प्रातःकाल स्नान करके मुझे स्मरण करता है और आंवले के वृक्ष के नीचे श्रद्धा से बैठता है उसका जीवन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। तो भक्तों, यहाँ एक और अद्भुत प्रसंग भी आता है। एक बार देवताओं ने पूछा कि प्रभु, यदि कोई व्यक्ति व्रत के सभी नियम पूरा न कर पाए तो क्या उसका फल व्यर्थ चला जाता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं, यदि उसका मन मेरे चरणों में है तो उसका कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता। उन्होंने बताया, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर यदि कोई व्यक्ति बस मेरा नाम ले ले तो वह सैकड़ों जन्मों के बंधन ढीले कर देता है। तो भक्तों, उसी समय भगवान विष्णु के स्थल पर माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई और माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, जो मनुष्य आमलकी एकादशी का आदर करेगा मैं उसके घर दरिद्रता को स्थान नहीं दूंगी। उन्होंने कहा, जहाँ आंवले का सम्मान होगा वहाँ मैं स्वयं निवास करूंगी। यह सुनकर देवगण आश्चर्य में पड़ गए। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे देवगण, इस एकादशी का सबसे बड़ा फल मोक्ष नहीं है। देवता चौंक गए। भगवान विष्णु बोले, इस व्रत का सबसे बड़ा फल है मन की शांति। जिसका मन शांत हो गया उसके लिए संसार का कोई दुख भारी नहीं रहता। भगवान विष्णु के वचन के बाद यह व्रत धरती पर फैल गया। राजा, प्रजा, गरीब, अमीर सबने आमलकी एकादशी का पालन शुरू किया। जो निसंतान थे उन्हें संतान का सुख मिला, जो रोगी थे उन्हें धीरे धीरे आरोग्य प्राप्त हुआ और जो दुखी थे उन्हें आशा का मार्ग मिला। तो भक्तों, तीनों कथाओं को अगर एक साथ समझे तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। आमलकी एकादशी डर से नहीं, प्रेम से जुड़ी हुई है। भगवान विष्णु हमें पूर्णता नहीं, सच्चाई चाहते हैं। आंवला केवल औषधि नहीं है बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का भी प्रतीक है। तो चलिए भक्तों, अब बात करते हैं इस पावन दिन की पूजा विधि के बारे में। आपको किस प्रकार से इस दिन की पूजा की तैयारी करनी है और कैसे क्या करना है।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भगवान विष्णु का ध्यान करना है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नींद से जागना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो जल्दी उठने के बाद आपको सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करना है। मन में संकल्प लें कि आज का दिन भगवान श्री विष्णु को आप समर्पित करेंगे। उसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कर लें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिला लें। स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें। अब पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके शांत मन से बैठें। दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन कहें, हे भगवान श्री विष्णु, मैं आज आमलकी एकादशी का व्रत आपकी कृपा प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझसे जो भूल हो जाए उसे क्षमा करें और मेरा व्रत सफल करें। तो भक्तों, यही संकल्प पूजा की आत्मा है, तो आपको संकल्प जरूर लेना है। तो भक्तों, आमलकी एकादशी की सबसे विशेष पूजा आंवले के वृक्ष के नीचे की जाती है। यदि आपके आसपास आंवले का पेड़ है तो पूजा वहीं करें। यदि नहीं है तो आप घर में आंवले के फल को विष्णु स्वरूप मानकर उसकी पूजा कर सकते हैं। अब पूजा करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आंवले के वृक्ष को जल अर्पित करें। कच्चा दूध या गंगा जल चढ़ाएं। साथ में फूल, अक्षत और धूप दीप अर्पित करें। इसके बाद वृक्ष के चारों ओर धीरे धीरे परिक्रमा करें। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष की परिक्रमा सभी तीर्थों की यात्रा के समान फल देती है। तो अब घर आकर यही वृक्ष के पास भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को स्वच्छ स्थान पर रखें। पूजा में पीले फूल, तुलसी दल, फल, विशेष रूप से आंवला का फल अवश्य चढ़ाएं। साथ में भगवान विष्णु को तुलसी दल प्रिय है तो इस दिन तुलसी दल भी जरूर चढ़ाना न भूलें। साथ में पंचामृत तैयार कर लें। धूप और दीप अर्पित करें। तुलसी दल, बिना तुलसी दल के विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। पूजा के बाद कुछ समय बैठकर भगवान विष्णु का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या श्रीमन नारायण नारायण मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। या तो आमलकी सर्व पापिनी विष्णु लोक प्रदायिनी तस्मात् त्वाम चेर्यस्यामि मुक्ति भुक्ति प्रदा भव। इसका अर्थ है, ए आमलकी, तू सभी पापों का नाश करने वाली हो, विष्णु लोक देने वाली हो। मैं तुम्हारी पूजा करती हूँ। मुझे भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करो। अब भगवान श्री विष्णु के सामने दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय हमेशा आपको किस मंत्र का उच्चारण करना है? ओम दीप ज्योति ही परम ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना। इसका अर्थ है, यह दीपक स्वयं भगवान जनार्दन का स्वरूप है और अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। तो भक्तों, एकादशी के दिन नाम जप सबसे बड़ा दान माना गया है। आमलकी एकादशी का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, साथ ही दिन भर क्रोध से बचें, कटु वचन न बोलें, मन को शांत रखें और जितना हो सके भगवान का स्मरण करते रहें। यदि आप निर्जल व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप फलाहार, दूध या जल ले सकते हैं, लेकिन आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तो इसमें पानी का त्याग अवश्य करें। इस दिन कुछ भी आपको न लेना है, न खाना पीना है और भाव शुद्ध होना चाहिए, यही सबसे आवश्यक है। और संध्या काल की पूजा और दीपदान आपको किस प्रकार से करना है? तो संध्या के समय फिर से भगवान विष्णु की पूजा करें। एक दीपक आंवले के वृक्ष के पास या घर के मंदिर में जलाएं। इस समय कथा सुनना या दूसरों को सुनाना अत्यंत शुभ माना जाता है, तो इस दिन कथा का श्रवण अवश्य करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें और पारण करने से पहले भगवान विष्णु को भोजन अर्पित करें, या तो ब्राह्मण या जरूरतमंदों को दान दें। इसके बाद आप अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं और अपना व्रत खोल सकते हैं। तो भक्तों, आमलकी एकादशी की पूजा विधि यही है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सही जानकारी सही समय पर मिल सके और कुछ भी मिस ना हो। तो इस प्रकार भक्तों, आमलकी एकादशी की पूजा विधि भी संपन्न होती है और साथ ही हमने आपको इस वीडियो में बताया कथा, तो इस कथा को अवश्य ज़रूर सुनें, क्योंकि कथा सुनने से भी पुण्य मिलता है। तो कथा को पूरी ज़रूर सुने, अधूरा न छोड़ें। तो आप सभी को आमलकी एकादशी की शुभकामनाएं। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री नारायण।